नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस ह्यूमर के इस उभरते हुए प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे स्वाधीनता संग्राम के समय जो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, मैं आपसे इतना कहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो हर एग्जाम में आपके 2 या 3 क्वेश्चन, मेरी तरफ से मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 2 या 3 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप इस वीडियो को रिपीटेड मोड में देखना, कम से कम 2 या 3 बार देखना, तभी आपके दिमाग में चीजें भर पाएंगी। ठीक है। और आज के बारे में मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जनरली क्या होता है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को वैसे तो पढ़ लेते हैं, जो फैक्चुअल चीज होती है हमें क्रम में कहीं मिल नहीं पाती किसी पुस्तक में। तो हमने क्या किया है कि इन चीजों को कलेक्ट करके लाए हैं और आपको ये सामने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे हमारे लाला लाजपत राय। ठीक है। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? लाला लाजपत राय के सर पे डंडों की चोट लगी लगी थी। एक कानून आया था, उसका ये विरोध कर रहे थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन सा कानून था जिसका इन्होंने विरोध कर रहे थे, उसके समय पे हुआ था। ठीक है। बंदी जीवन। बंदी जीवन का किसने किया था? लिखी थी बुक पुस्तक। तो ये लिखी थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखी थी, बंदी जीवन। ठीक है। इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड के लेखक है हमारे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। 1950s में ये भारत देश के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। इनका संबंध किस देश से है, किस राज्य से है? इनका संबंध बिहार राज्य से है। ठीक है। इनका संबंध बिहार राज्य से है। बिहार के रहने वाले थे ये। ठीक है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये इसने लिखी थी? ये लिखी थी बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर साहब ने लिखी थी। और एनहाइलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है। एनहाइलेशन ऑफ कास्ट ये भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखी थी। ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर हमारे एक महत्वपूर्ण मॉडर्न इंडिया में व्यक्तित्व रहे हैं। इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लीजिएगा और अच्छा सा गूगल वगैरह करके पढ़ लीजिएगा। अगर आप कहेंगे करके तो हम बता देंगे कि इनके बारे में और क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं या महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं जो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब के लेखक कौन है? भगवती चरण बोहरा। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की किसने लिखी? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। कौन सा? वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया था। और क्या किया था इन्होंने? आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने क्या किया था बताओ? बताओ। इनका बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर नाम था इनका बचपन का। ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसी फैक्ट हैं जो हम एक्स्ट्रा बताते जाएंगे आपको। अ, अगली पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि ये कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था तो इन्होंने कौन से नंबर की अध्यक्षता की थी इन्होंने? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। पारसी थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने पारसियों के लिए संगठन भी बनाए थे। ठीक है। तो ऐसे रिवर्स स्टडी किया करो। अगर एक कोई करेक्टर के बारे में पढ़ रहे हो तो उसके बारे में उन्होंने कौन कौन से संगठन बनाए थे और कौन कौन सी अध्यक्षता की थी, जैसे कि कांग्रेस में उनकी कौन सी अध्यक्षता थी। तो इस हम देखेंगे। ठीक है। आगे आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी पुस्तक हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि आगे ऐसी छोटी छोटी हमारी जो क्लिप्स हैं वो आती रहेंगी और आप उनको अगर एक बार देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है एग्जाम में। ठीक है। अगली पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम ये किसने लिखी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी है। ये अंतरिम मंत्रिमंडल में हमारे कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। ठीक है। तो बताना कौन से कैबिनेट, मतलब ये किस कैबिनेट से संबंधित थे। देखो, मैं आपको बताने के लिए मैं आपको भी बता दूंगा कि ये क्या थे कैसे थे। पर ये क्या है, अगर अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ हर एक टॉपिक पे तो आप जाके गूगल सर्च करेंगे ना, खुद से सर्च करते हैं। देखो, पका पकाया खाना मिल जाता है ना तो हमें इतना स्वाद नहीं आता। खुद से बना के हम खाते हैं तो उसकी बात अलग होती है। तो एक एक दो चीज जो छोटी छोटी मैं बता रहा हूँ, आप प्लीज जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा और थोड़ा पता लगाइएगा कि अंतरिम मंत्रिमंडल में ये मतलब कैबिनेट मंत्री में क्या पद था इनका। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है हमारे जवाहरलाल नेहरू। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, पता ही होगा आपको। ठीक है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है। ये लिखी थी विजय लक्ष्मी पंडित ने। किसने लिखी थी? विजय लक्ष्मी पंडित ने। ठीक है। गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन लिखी थी सरोजनी नायडू ने। और सॉन्ग्स ऑफ इंडिया ये भी सरोजनी नायडू ने लिखी है। ठीक है। ठीक है। कौन कौन सी है? गोल्डन थ्रेशोल्ड, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। ठीक है। अगली पुस्तक है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इसकी भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी इन्होंने। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या जानते हो? जवाहरलाल नेहरू थे
ये अंतरिम मंत्रिमंडल में इनके पास ये प्रधानमंत्री तो थे ही, और इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय था इसके बारे में आप एक बार देखेंगे। अंतरिम मंत्रिमंडल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एक बार जरूर देखना आप जाके उसे, ठीक है। इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी के लेखक हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन है? डॉक्टर राधाकृष्णन है। रिडल्स इन हिंदुइज्म, ठीक है, ये किसने लिखी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखी है, ठीक है। अगली है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी। आपने बहुत लोगों ने पुस्तक भी पढ़ी होगी, ये बहुत पतली सी पुस्तक आती है। और गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये भी लिखी है महात्मा गांधी ने लिखी है, ठीक है। गीता रैसे, गीता रैसे किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। बाल गंगाधर, इनका संबंध किस स्टेट से है? आप बताओगे मुझे, इनका संबंध किस स्टेट से है? तिलक का संबंध महाराष्ट्र से, ठीक है। कहां से है? महाराष्ट्र से। मदर इंडिया, मदर इंडिया किसने लिखी है? मदर इंडिया लिखी है कैथरीन मेयो ने। किसने? कैथरीन मेयो ने। एन इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड, देखो भगत सिंह की बहुत सारी पुस्तकें नहीं थी, कुछ ही पुस्तकें थी, तो उनमें से जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एन इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड, इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड भगत सिंह जी ने लिखी थी। और इनकी एक और पुस्तक है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है, वाई आई एम एथिस्ट, ये इनकी एक और बुक है, ठीक है। अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग ये लिखी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी थी, ठीक है। किसने लिखी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंदो ने लिखी थी। और द लाइफ डिवाइन लिखी थी, ये भी अरविंदो ने लिखी थी। अरविंदो के बारे में क्या क्या जानते हो? बताओ क्या क्या जानते हो अरविंदो के बारे में? अरविंदो पुडुचेरी में इन्होंने अपना एक आश्रम स्थापित किया था, पता होगा आपने। इन्होंने अपना एक आश्रम स्थापित किया था पुडुचेरी में, ठीक है। और इन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास कब लिया था, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि इन्होंने राजनीतिक जीवन में किस केस के बाद संन्यास ले लिया था अपना, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, इसके लेखक है राम मनोहर लोहिया। देखो राम मनोहर लोहिया जब से ये प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है तब से राम मनोहर लोहिया को काफी मतलब पोर्ट्रेट किया जाने लगा है। पहले इतना नहीं दिखाते थे, पर राम मनोहर लोहिया काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़िए, जैसे राम मनोहर लोहिया हो गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया, इनके बारे में थोड़ा देखिए कि क्या क्या किया था इन लोगों ने, या इनका क्या क्या योगदान रहा था हमारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इसका तो सब पता ही होगा, महात्मा गांधी ने इन्होंने लिखी थी ये पुस्तक। इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल के लेखक है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है, याद होगा आपको। हरि ठीक है, हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, आपको याद होगा इस चीज को, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। आनंद मठ, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी के भी लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तराना ए हिंद, तराना ए हिंद लिखा था किसने? मोहम्मद इकबाल। मैं दोबारा कह रहा हूं कि इस वीडियो को एक बार देखने से कोई लाभ नहीं होगा, 2 से 3 बार रिपीटेड मोड पे देखना आप इस वीडियो को, तब आपको ये फायदा पहुंचाएगी, ठीक है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ठीक है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये लिखिए दुर्गादास जी ने। किसने लिखी है? दुर्गादास ने। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, 57 तो वीडी सावरकर ने लिखा है। उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे आ, कुछ लोग तो कह रहे थे 1857 की क्रांति के बारे में, ये 1857 की जो क्रांति है ये केवल क्या था कि सिपाहियों का ही विद्रोह था, ठीक है। मतलब कुछ अंग्रेजों की तरफ से लोग थे, कुछ अंग्रेजों के चाटुकार लोग थे, मतलब सब तरह के लोग रहे थे। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि ये एकमात्र सिपाहियों का विद्रोह था, कोई कुछ कह रहा था। तो इन्होंने बताया था कि इन्होंने इसकी एकदम ग्लोरी बताई थी, एकदम इसकी बताया था कि इसका कितना इंपोर्टेंस है और ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में कितना बहुत ज्यादा मतलब ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है 1857 का विद्रोह। तो उन्होंने इसके बारे में इस पुस्तक में बताया है वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने और क्या किया था बताओ? वीडी सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। कौन से की? अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी, ठीक है। अ, आगे चलते हैं। गीतांजलि, गीतांजलि, गीतांजलि को इसका अंग्रेजी संस्करण है 1912 में आया था ये, 1912 में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। इनको इसके लिए नोबेल भी मिला मिला था, साहित्य का नोबेल मिला था गीतांजलि के लिए, है ना। नील दर्पण, नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। ये परीक्षाओं में पूछा गया, कई बार प्रश्न आया कि दीनबंधु मित्र ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो ये नील नील दर्पण है, ठीक है। अगली पुस्तक है हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसने लिखी है? लाला हरदयाल ने लिखी है। लाला हरदयाल का क्या योगदान था बताओ? बताओ क्या क्या योगदान रहा था लाला हरदयाल का? बताओ, गदर पार्टी संबंधित थे ये?
ठीक है। कौन कौन सी कंट्री में एक्टिव रहे थे, पता होगा आपको ये चीजें। गदर, लिखा ही नहीं जा रहा है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट के बारे में बात करते हैं। ये है वैलेंटाइन सिरोल ने, किसने लिखी थी, वैलेंटाइन सिरोल ने लिखी थी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो इंडिया की जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है, मतलब उसके बारे में किसने लिखा था, आरसी दत्ता ने। इन्होंने बताया था कि कैसे कैसे भारत की जो इकोनॉमी की, भारत के जो अर्थव्यवस्था का इतिहास रहा है वो कैसे कैसे इम्पैक्ट हुआ है, और अंग्रेजों ने उसे कैसे कैसे इकोनॉमी को कैसे कैसे इम्पैक्ट किया, तो इसने इन्होंने इस पुस्तक के बारे में बताया हुआ है। बहुत अच्छी पुस्तक है ये। द क्रिसेंट मून, द क्रिसेंट मून के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। द पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, द पोस्ट ऑफिस के भी लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। भवानी मंदिर, भवानी मंदिर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है, बारिंद्र कुमार घोष। कौन थे इसके, बारिंद्र कुमार घोष थे। ठीक है, ये हो गई हमारे दोस्तों पुस्तकें जो भारत स्वतंत्रता आंदोलन के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लिखी थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ब्रिटिश भारत में प्रकाशित समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं। ठीक है, कि कौन कौन सा समाचार पत्र था और कब प्रकाशित हुआ, कौन से जगह से प्रकाशित हुआ, और उसके संपादक या संस्थापक कौन कौन थे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करें तो बंगाल गजट के बारे में। किसके बारे में, बंगाल गजट के बारे में। बंगाल गजट था, इसकी भाषा कौन सी थी, इसकी भाषा भाषा थी अंग्रेजी। ठीक है, कुछ किस वर्ष में हुआ था, 1780 में। देखो सारे ये हैं, इनके वर्ष याद नहीं करने, इनमें से कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट के वर्ष याद रखने हैं। फिर भी कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा के वर्ष, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होगा इसमें से, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो आपको ऐसे दे देगा, समाचार पत्र दे देगा एक तरफ, दूसरी तरफ भाषा दे देगा, या फिर समाचार पत्र दे देगा, वर्ष दे देगा, समाचार पत्र देके इनके संस्थापक पूछ लेगा। तो कैसे भी बना सकता है क्वेश्चन, ये एग्जामिनर के हाथ में है, बस आपको प्रिपेयर होके जाना है। या फिर ऐसे कर लेगा कि आपको बंगाल गजट, उद्दंत उद्दंत मार्तंड और ये सारी पुस्तकें दे दी, और इनका क्रम पूछ लिया कि इनकी क्रोनोलॉजी बताइए कि किस किस समय, मतलब कौन कौन सी बुक्स आई हुई है। ठीक है, तो ऐसे क्रोनोलॉजी पूछ लेगा। तो बिल्कुल याद होना जरूरी है। इन टॉपिक्स पे हम ध्यान नहीं देते हैं, हमें इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, फ्री फ्री के क्वेश्चन होते हैं जो हमें क्वेश्चंस देके जा रहे हैं, बस इनको क्या है, रटना ही तो बाकी है। ठीक है, तो बंगाल गजट के बारे में देखा, अंग्रेजी में भाषा थी इसकी, 1780 वर्ष में आया था, और कलकत्ता में इसका प्रकाशन स्थल था। इसके जो संस्थापक थे वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। कौन थे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। भारत का पहला समाचार पत्र था, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चीज को याद रखना। क्या था, भारत का पहला समाचार पत्र था। उद्दंत मार्तंड, उद्दंत मार्तंड था जो, ये हिंदी का था, है ना। हिंदी भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र, साप्ताहिक समझते हो ना, जो सप्ताह में निकलता है, डेली डेली नहीं आता, वो सप्ताह में एक बार आता है। ठीक है, तो साप्ताहिक समाचार पत्र था उद्दंत मार्तंड। ठीक है, किस वर्ष से हुआ, 1826 में। 1826 में हिंदी हिंदी भाषा का पहला था ये साप्ताहिक, हिंदी भाषा का पहला रेगुलर नहीं, साप्ताहिक, हिंदी भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र। कलकत्ता इसका प्रकाशन स्थल है। जुगल किशोर जी इसके संस्थापक हैं। कौन है, जुगल किशोर। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका किसने लिखी है ये? अमृत बाजार पत्रिका भाषा क्या थी इसकी, बांग्ला भाषा से थी। ठीक है, 1878 से अंग्रेजी में प्रकाशन होना स्टार्ट हुआ है। किस कब से, 1878 से। स्टार्ट कब हुई है, 1868 में स्टार्ट हुई, इसके 10 साल बाद 1878 में अंग्रेजी में इसका प्रकाशन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, भाषा क्या थी अमृत बाजार पत्रिका की, बांग्ला थी। ठीक है, तो कलकत्ता में ही है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक मोतीलाल घोष थे, शिशिर कुमार घोष थे। ठीक है, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। ठीक है, पायनियर, पायनियर के बारे में आपने सुना होगा जरूर, ये अंग्रेजी भाषा का जो है समाचार पत्र था। 1865 में, कब आया, 1865 में, और ये कहाँ से प्रकाशित होता था, इलाहाबाद से। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, तो जॉर्ज एलन। ठीक है, जॉर्ज एलन है, और कुछ स्रोतों से क्या कहीं कहीं आपको मिलेगा कि जूलियन रॉबिन्सन भी इसके मिलता है, कि इसके संस्थापक जूलियन रॉबिन्सन थे। पर आपको देख लेना है, एग्जाम में आएगा तो दोनों में से एक ही पूछा जाएगा। अ, तो इसका अगर मेरी तरफ से माने तो जॉर्ज एलन इसके संस्थापक थे। ठीक है, अब हम बात करें सोम प्रकाश की। सोम प्रकाश जो समाचार पत्र था वो बांग्ला भाषा का था। ठीक है, 1859 में आया है। कब, 1859 में। कलकत्ता से, ये भी कलकत्ता से स्टार्ट होता है। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, कि कौन सा है, सोम प्रकाश। ठीक है, अब तक हम चार पढ़े। बंगाल गजट कौन सा है, बंगाल गजट अंग्रेजी में है। उद्दंत मार्तंड हिंदी में, पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है। अमृत बाजार पत्रिका ये क्या है, बांग्ला की है, 1865 में स्टार्ट हुई थी जो। पायनियर जो है अंग्रेजी भाषा का है, 1865 में स्टार्ट हुआ। सोम प्रकाश बांग्ला का है। इनके ये याद ही होंगे, जेम्स ऑगस्टा इसकी, इसके भारत का पहला
समाचार पत्र था ये बंगाल गजट, और जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसके संस्थापक थे। जुगल किशोर को बता दिया, उद्यंत मार्तंड के, और मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष का भी मैंने बता दिया, जॉर्ज एलन बता दिया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदू, हिंदू समाचार पत्र है, ये है अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। ये 1878 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, प्रकाशन स्थल क्या था इसका? मद्रास था। और वीर राघवाचारी, कौन? वीर राघवाचारी थे। देखिए केसरी, केसरी की अगर हम बारे में बात करें तो केसरी और मराठा। देखिए केसरी मराठी में छपता था, जबकि मराठा अंग्रेजी में छपता था। इसे कंफ्यूज नहीं होना है, उल्टा करके ऐसे याद रखना कि मराठा इंग्लिश में छपता था और केसरी मराठी में छपता था। और इसके संस्थापक कौन थे? इस संस्थापक के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल, इनके बारे में सुना होगा। ये कैसे थे? उग्रवादी नेता थे ना ये, लाल बाल पाल थे। ठीक है, और पुणे इसका प्रकाशन स्थल था। 1881 में ये वर्ष में ये प्रकाशित हुआ था, 1881 से। आगे चलते हैं हम, इसे देखते हैं। ये थोड़ा टेढ़ा आ गया, इसे मैं सीधा कर देता हूँ एक बार, एक सेकंड बस। नेटिव ओपिनियन के बारे में बात करते हैं। नेटिव ओपिनियन जो समाचार पत्र है, वो है कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। वर्ष कौन सा है इसका? 1864 है। स्थल कौन सा है? बम्बई जगह से, बम्बई से क्या होता था? प्रकाशित होता था। और वीएन मांडलिक किस कौन है इसके संपादक हैं, या वो है इसके संस्थापक। ठीक है, वीएन मांडलिक। ठीक है, बंगाली, बंगाली एक अलग था। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में छपता था। इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे टर्म्स को, ऐसी चीजों को डाल देता है। हमें लगता है कि बंगाली, बंगाल जो समाचार पत्र है बंगाली में छपता होगा, जबकि नहीं, ये अंग्रेजी में छपता था। ये ट्रिक्स होती है एग्जामिनर की, बच्चों को फंसाने की। तो 1879 में, 1879 में। ठीक है, प्रकाशन स्थल कहाँ है इसका? कलकत्ता में है। ठीक है, कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। दर्पण, दर्पण जो है मराठी भाषा का है। 1832 में ये स्टार्ट होता है। बम्बई, बम्बई इसका प्रकाशन स्थल है। और बाल शास्त्री, कौन है? बाल शास्त्री प्रथम मराठी समाचार पत्र था। ये इंपोर्टेंट बन जाता है। क्या है ये? इंपोर्टेंट बन जाता है। कैसे इंपोर्टेंट है भाई? प्रथम, प्रथम तो आप ये चीज याद रखना। देखिए एग्जाम की ना एक अप्रोच होती है, एग्जामिनर प्रथम पे, एग्जामिनर महिला, प्रथम महिला, ऐसी चीजों पर ज्यादा फोकस करता है। तो इन चीजों को थोड़ा ना। ठीक है, कॉमनवेल, ये इस बार के आरओ में भी पूछा गया है मेरे हिसाब से, कॉमनवेल। तो ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है, और 1914 में ये स्टार्ट हुआ है, एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट ने किस, कौन सा आंदोलन चलाया था बताइए आप मुझे? होम रूल लीग आंदोलन चलाया था एनी बेसेंट ने, पढ़ा होगा आपने मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, होम रूल लीग। ठीक है, कवि वचन सुधा, ये हिंदी का है, 1867 में। संयुक्त प्रांत, देखिए पहला जो आज का जो उत्तर प्रदेश है ना, आज का जो उत्तर प्रदेश है, उसे किस नाम से बुलाते थे? संयुक्त प्रांत नाम से बुलाते थे उसे। तो ये किस, इसके संस्थापक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं इसके। हरिश्चंद्र मैगजीन इसका तो सिंपल है, ये भी हिंदी में ही है। और 1872 से 73 के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, ये भी संयुक्त प्रांत से ही। और कौन है इसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं इसके भी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड है इंग्लिश का, यानी अंग्रेजी का है। ये 1899 में। और कहाँ से स्टार्ट हुआ है? दिल्ली से। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा इसके कौन है? इसके संस्थापक हैं। हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप है, हिंदी का अखबार है। और ये 1877 में स्टार्ट हुआ है, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में। बालकृष्ण भट्ट इसके कौन है? इसके संस्थापक हैं। यंग इंडिया, यंग इंडिया हो गया। ठीक है, नवजीवन हो गया। ठीक है, और हरिजन हो गया। ठीक है, ये तीनों के तीनों अखबार हैं। कौन, किसने लिखे हैं? महात्मा गांधी ने लिखे हैं। महात्मा गांधी पे काफी फोकस रहता है एग्जामिनर का, इस चीज को याद रखना। कौन कौन सा? यंग, अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है, अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है द इंडिपेंडेंट। ठीक है, और कब हुआ है ये? 1999 में हुआ है। और कहाँ से? इलाहाबाद इसका प्रकाशन स्थल था। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू की जी के पिताजी थे। और इन्होंने क्या किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स, ये अंग्रेजी भाषा का पत्रकार है, पत्रिका है। और 1924 में स्टार्ट हुई थी, है ना। कुछ लोग बताते हैं कि दिल्ली से, कुछ बताते हैं मुंबई से, पर ज्यादातर आपको ध्यान रखना है दिल्ली से। तो इसके कौन है? के एम पणिक्कर जो है इसके, वो कौन है? इसके संस्थापक हैं। नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड है अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र। ठीक है, और ये 1938 में स्टार्ट हुआ है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। जवाहरलाल नेहरू इसके
कौन है, संस्थापक हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। द ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून जो है अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। 1881 में कहाँ से हुआ है, लाहौर से। दयाल सिंह मजीठिया, कौन है इसके, दयाल सिंह मजीठिया इसके वो हैं संस्थापक हैं। अल हिलाल, अल हिलाल और अल बिलाग, इन दोनों का याद रखना, ये उर्दू के हैं और दोनों ही कलकत्ता से हैं और दोनों को ही मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। किसने, अल हिलाल और अल बिलाग, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। कॉमरेड, कॉमरेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमरेड। ठीक है, ये कौन सा है, अंग्रेजी भाषा का है। 1911 में, कब हुआ था स्टार्ट, 1911 में। ठीक है, कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था ये। और मोहम्मद अली, कौन सा, कॉमरेड मोहम्मद अली ने स्टार्ट किया था। हमदर्द भी मोहम्मद अली ने स्टार्ट किया है। अंतर क्या है इनमें, ये कॉमरेड जो है अंग्रेजी भाषा का है और हमदर्द जो है वो उर्दू भाषा का है। ठीक है, ये 1913 में स्टार्ट हुआ था, जिसके 2 साल बाद मोहम्मद अली ने ही स्टार्ट किया था ये। ठीक है, आगे करते हैं प्रताप। प्रताप जो है हिंदी भाषा का है, 1913 में कानपुर से स्टार्ट होता है प्रताप। और गणेश शंकर विद्यार्थी क्या, कौन है इसके संस्थापक हैं। गदर, देखिए गदर 2 पत्रिकाएं निकालता था, एक तो उर्दू एक पंजाबी। उर्दू था जो 1913 में स्टार्ट किया था इन्होंने, और पंजाबी भी इन्होंने 1913 में स्टार्ट किया था। दोनों सैन फ्रांसिस्को से स्टार्ट हुए थे, पर इनके दोनों के जो वो है संस्थापक या दोनों के प्रकाशक थे, वो दोनों अलग अलग थे, लाला हरदयाल। ठीक है, मतलब क्या है, गदर जो है समाचार पत्र है, एक तो उर्दू में आता था, एक आता था पंजाबी में, 2 भाषाओं में आता था ये। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को से ही प्रकाशित होते थे। जो उर्दू वाले का है उसके करते थे लाला हरदयाल। ठीक है, कौन करते थे, लाला हरदयाल उर्दू का। और पंजाबी का करते थे करतार सिंह। ठीक है, करतार सिंह पंजाबी का। आगे चलते हैं। हिंदू पैट्रियट था जो, वो अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। ठीक है, कौन सी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है ये। ठीक है, कौन सी भाषा का है ये, याद रखना, अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है ये, इस भाषा का। ठीक है, और कब हुआ था, 1853 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था ये, 1853 में, 1853 में स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, इसके जो प्रकाशन स्थल है इसके बारे में कंफर्म नहीं है, मतलब मुझे कंफर्म नहीं कह रहा मैं, मतलब जो राइटर हैं इतिहास के उनको ही कंफर्म नहीं है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। पर हाँ इतना है कि इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, हरीश चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष इसके संस्थापक थे। कौन कौन थे, हरीश चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष थे। तो दोस्तों ये हमारी तरफ से एक छोटी सी वीडियो थी।